पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था, इंफॉर्मेशन की बात किया था, एडवाइस की बात किया था, लगेज की बात किया था, फर्नीचर की बात किया था, न्यूज़ की बात हमने किया था आपसे। हमने बताया था कि ये जितने भी वर्ड है सब अनकाउंटेबल है, और बार बार हम ये बात समझा रहे हैं आपको कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। उसमें यस या यस या अदर वर्ड्स जोड़कर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाना है तो हमने बताया था कि पीसेज आप जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ये पूरा डिटेल हमने बताया था आपको। और हम अनकाउंटेबल की कुछ और बात करते हैं आपसे। अनकाउंटेबल नाउन, ये वर्ड और भी कुछ लिख दे रहे हैं, याद करेंगे आप। ग्रीनरी, सीनरी, मशीनरी, डर्ट, जिसको हम फिल्थ बोलते हैं। हमने पीछे भी डर्ट और फिल्थ की चर्चा किया था आपसे। म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रीनरी, सीनरी, मशीनरी, डर्ट का मतलब गंदगी और फिल्थ का भी मतलब गंदगी होता है। यह आपका एसएससी में पूछा गया है, फिल्थ। और म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। और जब यह अनकाउंटेबल नाउन है तो ये किस नंबर में होने चाहिए? सिंगुलर में होने चाहिए। अगर इसका प्लूरल आप बना देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आप एक बार और याद कर ले इसको, ग्रीनरी, सीनरी, मशीनरी, डर्ट, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर हमने सीनरी को सीनरीज कर दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आया भी है यहां पर। तो आपने देखा कि ग्रीनरी, सीनरी, मशीनरी, डर्ट, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। अब पूरा अनकाउंटेबल हमने आपको पढ़ा दिया। एक बार और रिकैप हम कर दें, रिकॉल करा देना चाहते हैं कि हमने बताया कि नाउन के दो पार्ट है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये तमाम नाउन हमने आपको बताया, जितने भी अनकाउंटेबल हमने बताया वह सभी सिंगुलर में रहते हैं। अनकाउंटेबल की चर्चा हम इतनी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप तुरंत गलत करके चले आएंगे। दूसरी बात, आर्टिकल का क्वेश्चन भी बनता है। जब आगे आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे आर्टिकल के क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको नाउन हम आगे पढ़ा रहे हैं। तमाम तरह के रूल आपसे मिलेंगे। हर रूल अलग अलग तरीके का होगा और सामूहिक रूल होगा। तो अगला हेडिंग हो गई सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ महत्वपूर्ण रूल। नंबर 1, यह है टॉन्ग्स, चिमटा। समझेंगे आप? यह है स्पेक्टेकल्स, चश्मा। सीजर्स, कैंची। ट्राउजर्स। ब्रीचेज, जंगियां। इसी में शूज और सॉक्स भी आते हैं। अब आप देखें कि ये ऐसे नाउन है। रूल नंबर 1, ये सामूहिक रूप से आपको हम पढ़ा रहे हैं। अलग अलग रूल सब मिलते रहेंगे। पहले समझेंगे इसको। टॉन्ग्स में कितने हैं? 2 अंग होते हैं। चिमटा में 2 अंग होता है। चश्मा में 2 अंग होते हैं। सीजर्स में 2 अंग होते हैं। ट्राउजर्स में 2 अंग है, 2 पैर है तो 2 अंग होते हैं। ब्रीचेज कहते हैं जंगिया को, जो सिलवाने वाला होता है उसमें भी 2 पैर होते हैं। तो आपने देखा कि ये ऐसे नाउन है जिसमें 2 अंग होते हैं और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर निर्भर रहता है। यदि एक अंग हटा दिया जाए
तो दूसरा अंग काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार के जितने भी नाउन हैं ये सभी अपने प्लूरल नंबर में रहते हैं, ध्यान देंगे, ये सभी प्लूरल नंबर में रहते हैं। अगर आप ये समझें कि इसमें से यस या यस लगा हुआ है उसको हटाकर हम सिंगुलर बना दें तो ये नाउन गलत हो जाएगा। इसकी यही पहचान है कि इस नाउन में दो अंग है, प्रत्येक अंग एक दूसरे पर निर्भर है। यदि एक अंग हटाएंगे दूसरा अंग पूरी तरह से खराब हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा, बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने नाउन हैं वे सभी प्लूरल नंबर में होते हैं। इसमें से यस या यस हटाकर हम सिंगुलर नहीं बनाएंगे। तो फिर सवाल उठता है कि आप जाते हो मार्केट में और एक ट्राउजर खरीदते हो, तो जब एक ट्राउजर खरीदोगे तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। आर्टिकल ए का प्रयोग करते ही नाउन को सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि एक ट्राउजर है और ये नाउन सिंगुलर में बदलता नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर में ही रहता है। तो हम एक के लिए क्या करेंगे, समझेंगे आप बात को। तो यहां समझें कि सिंगुलर का भाव व्यक्त करने के लिए सिंगुलर का भाव व्यक्त करने के लिए इसके पहले हम अ पेयर ऑफ जोड़ देंगे। अ पेयर ऑफ जोड़ दिया हमने। अब जब अ पेयर ऑफ जोड़ देंगे तो अ पेयर ऑफ जोड़ते ही सिंगुलर हो जाएगा। अब एग्जांपल देंगे तो इसका मतलब कि इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, अ पेयर ऑफ लगाएंगे। अ पेयर ऑफ लगाएंगे तो यह सिंगुलर होगा। और एक बात और ध्यान दें, यहां से क्वेश्चन यहां पर डाटा एंट्री में भी पूछा गया है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता हो और अ पेयर ऑफ का यूज करता हो और अ पेयर ऑफ के बाद अगर नाउन ये पूछ रहा है तो समझ जाना कि ये नाउन हमेशा प्लूरल में ही होगा। क्यों प्लूरल में होगा? क्योंकि इसका सिंगुलर नहीं बनता है। अगर इसका सिंगुलर हम बना देते या हटाकर तो हमें अ पेयर ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अगर आपसे अ पेयर ऑफ लगा करके नाउन पूछा गया हो कि नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अ पेयर ऑफ के बाद नाउन का नंबर प्लूरल होगा। अ पेयर ऑफ तभी लगेगा, तभी लगाएंगे हम जब नाउन का सिंगुलर नहीं हो रहा है। तो जब नाउन का सिंगुलर नहीं होगा तो सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ लगाया। इसका मतलब कि अ पेयर ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। यह क्वेश्चन डाटा एंट्री में भी पूछा गया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वर्ड हम लिख रहे हैं इसी को याद रखें। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हो सकता है कि ये वर्ड ना होकर के और भी वर्ड यूज कर दे जो पेयर में आता हो, जिसके दो अंग होते हो, और अब पेयर आपके बाद वही नाउन यूज करता हो या हटा देता हो तो गलत हो गया। वो नाउन प्लूरल में होना चाहिए। तो अब आपको मैं एग्जाम्पल दे के दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन इस पर बनाए जाएंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहां देखें, मोहन बॉट अ पेयर ऑफ टोंग्स। मोहन ने एक टोंग बेचा, इसका मतलब यह हुआ। अब ये इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, यहां देखें, देखें यहां पर आप देखें कैसे गलत हो रहा है। मोहन बॉट अ टोंग, हमने ए लगाया और टांग में से हटाकर सिंगुलर बना दिया, जबकि इसका सिंगुलर बनता ही नहीं है। तो नाउन गलत हो गया, आर्टिकल भी गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि नाउन का नंबर सिंगुलर होना चाहिए। मोहन बॉट और टोंग्स हमने कर दिया, टांग्स को प्लूरल रखा, डायरेक्ट ए लगा दिया हमने। तो ए लगाने के बाद नाउन का नंबर सिंगुलर होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया।
ये दोनों आपके गलत हो गए। इसका मतलब कि एक का भाव व्यक्त करने के लिए इसके पहले हम लगा देंगे अ पेयर ऑफ टर्म। अब पेयर आप लगा देंगे तो एक हो जाएगा। अब देखिए, अब आपका मन हुआ कि आप बाजार गए और आपने 4 ट्राउजर्स खरीद लिया, तो एक के लिए और पेयर ऑफ हम लगा रहे हैं। तो जैसी संख्या एक से अधिक होगी तो 2 3 4 जोड़ेंगे हम, 2 3 4 5 जोड़ेंगे, कार्डिनल नंबर है 2 3 5, तो संख्या एक से अधिक होगी। तो मान लीजिए आपने 4 ट्राउजर खरीदा, तो कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, मोहन बॉट 4 पेयर ऑफ ट्राउजर्स। देखिए ट्राउजर्स, अब एक के लिए ऑफ पेयर ऑफ, तो 2 के लिए 2 पेयर ऑफ, 4 के लिए 4 पेयर ऑफ। अब 4 पेयर ऑफ अगर डायरेक्ट 4 ट्राउजर कर दिया आपने तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर ये भी सेंटेंस आपका सही है। मोहन बात 4 ट्राउजर्स, देखें यहां पर, तो अगर 4 ट्राउजर्स डायरेक्ट कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जब काउंटेबल गिनती शुरू हो गई, ए से अब पेयर ऑफ का मतलब 1 हो गया, 2 पेयर ऑफ का मतलब 2 हो गया, 3 पेयर ऑफ का मतलब 3 हो गया, 4 पेयर ऑफ का मतलब 4 हो गया, डायरेक्ट 4 ट्राउजर कर दिया, सेंटेंस आपका गलत हो गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान देना है कि आर्टिकल ए लगा रहे हैं, पेयर का नंबर सिंगुलर है। अब हम 4 लगाए यहां पर, तो 4 हमारा कार्डिनल नंबर है। तो अगर 4 हमारा कार्डिनल नंबर है और 4 का प्रयोग कर रहे हैं तो पेयर का नंबर सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर पेयर के पहले कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यूज कर रहे हो तो ये पेयर का नंबर सिंगुलर होना चाहिए। ध्यान देंगे, जैसे ही 4 पेयर्स कहोगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे आप कि जब कार्डिनल नंबर लगाओगे, हमने पिछले वीडियो में कार्डिनल नंबर की चर्चा किया है, 1 2 3 4 5 होता है, तो कार्डिनल नंबर लगाने से पेयर जो है यह सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहां समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां देखिए, अब देखें, अगर आपने पेयर के पहले मेनी का प्रयोग किया तो ये पेयर्स होगा। लेकिन अगर कार्डिनल नंबर यूज करेंगे आप, कार्डिनल नंबर अगर आप यूज कर रहे हैं 1 2 3, तो ये पेयर ही रहेगा, ये प्लूरल में नहीं बदलेगा। 1 का भाव व्यक्त करने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग हम करते हैं, पीछे भी बताया हमने। अब मेनी लगा देंगे, मेनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, 1 2 3 4 कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। मेनी अनिश्चित, नाउन की अनिश्चित संख्या को बताता है। तो जब हम कार्डिनल नंबर लगाएंगे तो पेयर सिंगुलर होगा और मेनी लगाएंगे तो प्लूरल होगा। जैसे मोहन सोल्ड मेनी पेयर्स ऑफ टॉन्ग्स। देखिए मेनी लगा दिया यहां पर, पेयर का नंबर प्लूरल हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपने ऐसे लिख दिया कि मोहन सोल्ड मेनी, और मेनी आपने केवल डायरेक्ट टॉन्ग्स कर दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए
एक और क्वेश्चन पे बनाए जाते हैं कि सपोज करो कि हम पेयर के पहले अगर कार्डिनल नंबर और मेनी किसी का भी प्रयोग ना करते हो, उस समय भी प्लूरल में होता है। यहां देखें, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स हैव बीन स्टोलन। देखिए, पेयर के पहले ना ही हमने कार्डिनल नंबर लगाया है, ना ही मेनी लगाया है, तब भी यह प्लूरल होगा। अगर इसके पहले कार्डिनल नंबर लगा देंगे, सिंगुलर हो जाएगा, और मेनी लगा देंगे, पुनः यह प्लूरल हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट है इसका। इस पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह रूल नंबर 1 हो गया आपका। अब आप अगले रूल पे चलते हैं। अब देखें, रूल नंबर 2 है यहां एक रूल देखें कि 100,000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन ईटीसी का मतलब यह हुआ डजन के पहले कार्डिनल नंबर का प्रयोग कर दिया जाए तो सिंगुलर, जो 100,000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन डजन है, अगर इनके पहले कार्डिनल नंबर आ जाएगा तो सिंगुलर में, और कार्डिनल नंबर ना किया जाए और कार्डिनल नंबर का प्रयोग ना किया जाए तो प्लूरल में बदल जाता है। देखिए एग्जांपल आप, देखिए एग्जांपल, राम गेव मी 500 रुपीज। देखिए 100 शब्द हमने यूज किया, 100 के पहले 5 शब्द आया, तो 5 क्या है? 5 कार्डिनल नंबर है। तो जब हमने कार्डिनल नंबर का प्रयोग किया तो देखिए 100 का नंबर सिंगुलर है। नीचे एग्जांपल देखिए, सोहन स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। जब हमने कार्डिनल नंबर 1000 आ गया, 1000 के पहले हमने कार्डिनल नंबर का प्रयोग नहीं किया, तो जब कार्डिनल नंबर का प्रयोग नहीं किया तो यह प्लूरल हो गया, और कार्डिनल नंबर का प्रयोग कर देंगे तो यह हो जाएगा सिंगुलर। तो याद रखिए रूल को कि 100,000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन के पहले यदि कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो सभी सिंगुलर होंगे, अगर कार्डिनल नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं तो सभी प्लूरल होंगे। देखिए हमने 5 लगाया कार्डिनल नंबर, 100 का नंबर सिंगुलर, यहां 1000 के पहले कार्डिनल नंबर नहीं लगाया तो देखिए 1000 का नंबर प्लूरल। फिर एक बात समझे कि अगर हमने मेनी का प्रयोग कर दिया, याद रखेंगे बात, क्योंकि यहां लिख नहीं रहे, ओनली समझा रहे हैं आपको कि यदि 100,000 लाख करोड़ बिलियन बिलियन के पहले अगर मेनी का प्रयोग किया तो फिर प्लूरल हो जाएगा।
मेनी का प्रयोग करते ही प्लूरल होगा। तो इस बात का ध्यान दें आप कि अगर कार्डिनल नंबर यूज किया सिंगुलर, कार्डिनल नंबर नहीं यूज किया प्लूरल, मेनी लगाया फिर प्लूरल। क्लियर हो गया? यहां देखिए रुपया, रुपीस, रुपीज प्लूरल है क्योंकि हम कितने रुपए की बात कर रहे हैं, एक से अधिक रुपये की बात कर रहे हैं, इसलिए रुपये का नंबर प्लूरल होगा। अब हम बात करेंगे आपसे कि अगर रुपये के साथ नोट शब्द जोड़ दिया जाएगा तो क्या करेंगे। तो एक रूल है कि जब भी रुपये और नोट शब्द का प्रयोग एक साथ हो तो हमेशा रुपये सिंगुलर नंबर में ही होगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। और नोट आवश्यकता के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में होता है। याद रखिए, देखिए एग्जांपल आप, हम बात कर रहे थे कि रुपये और नोट, ध्यान देखें यहां पर कि रुपये और नोट इन दोनों का प्रयोग एक साथ अगर हो तो यह रुपये हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा, हमेशा सिंगुलर में होगा, किसी कीमत पर प्लूरल में नहीं होगा। और जो नोट शब्द है यह नोट सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में हो सकता है आवश्यकता के अनुसार। इसका मतलब यह हुआ कि जब रुपये और नोट दोनों का प्रयोग एक साथ हम करते हैं तो आपको चेक करना है केवल नोट को कि नोट हमारा सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। रुपये तो हमेशा सिंगुलर में ही होगा। अब नोट के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा, ये आपका सेंटेंस बताएगा। देखिए कैसे पता कर रहे हैं कि कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। अब इसको पढ़िए आप कि अरुण गेव मी अ 10 रुपी नोट। तो देखिए अरुण गेव मी, अरुण ने मुझे दिया, ए माने एक, ध्यान देना यहां पर, ए माने एक 10 रुपी नोट, एक 10 रुपया की नोट। तो कितनी नोट दिया? एक नोट दिया। तो देखिए नोट एक दिया तो नोट का नंबर यहां क्या है? सिंगुलर है, जबकि रुपये हमेशा किस नंबर में होगा? सिंगुलर में ही होगा। अब यहां देखिए इसी एग्जांपल को दूसरी तरह से, अरुण गेव मी 210 रुपी नोट्स। यहां देखिए अरुण गेव मी, अरुण ने मुझे दिया 2 माने 2, 10 रुपी नोट्स माने 10 रुपया की 2 नोट दिया। तो देखिए यहां पर भी रुपये का नंबर सिंगुलर है लेकिन नोट का नंबर प्लूरल हो गया, क्योंकि हम रुपया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नोट की। रुपया तो नोट में अंडरस्टूड है। तो यहां एक 10 रुपया की एक नोट है तो नोट का नंबर सिंगुलर, और यहां पर 10 रुपया की 2 नोट है तो नोट का नंबर प्लूरल। एक और तरीके से समझ सकते हैं आप कि 2 कार्डिनल नंबर एक साथ आ रहा है तो जो पहला वाला कार्डिनल नंबर होता है उसी से लास्ट वाले नाउन का संबंध होता है। तो देखिए पहला वाला नाउन में ए, कार्डिनल नंबर ए सिंगुलर है तो नोट सिंगुलर, यहां कार्डिनल नंबर 2 तो नोट का नंबर प्लूरल हो गया। इस तरह भी समझ सकते हैं, या हिंदी पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि नोट और रुपये जब दोनों का प्रयोग एक साथ होता हो तो रुपये हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा, जबकि नोट आवश्यकता के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब अगले रुपये हम चलते हैं। देखिए अगला रुपये कैसे है ना उनका, अब देखें आपने देखा होगा नेक्स्ट रूल पे है। अगला रूल ध्यान देंगे कि यह एक नाउन है
और ये आपका हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद एक और नाउन आ रहा है, और जो पहला वाला नाउन है इसी नाउन को हम प्रीपोजिशन के बाद रिपीट कर दे रहे हैं। जिसे अक्सर बोलते होंगे डोर टू डोर, फेस टू फेस, हैंड इन हैंड, शिप बाय शिप, विलेज आफ्टर विलेज। तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, फेस टू फेस। एक नाउन आया, टू प्रीपोजिशन है, फिर ये नाउन आया, इसी नाउन को हमने रिपीट किया। तो अगर सेंटेंस में इस प्रकार के नाउन अगर यूज हो रहे हो तो इस पे कौन सा रूल लागू होगा, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं। हमने एक एग्जांपल दिया है फेस टू फेस, तो विलेज आफ्टर विलेज, हैंड इन हैंड, डोर टू डोर, सब में रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के जब नाउन आते हैं सेंटेंस में तो ध्यान दें, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि दोनों नाउन का नंबर सिंगुलर होगा। पहली शर्त यह है कि जब भी इस प्रकार के नाउन कई सेंटेंस में यूज होते हों तो हमारी पहली शर्त है कि दोनों नाउन का नंबर सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है, देखें, तो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, हमारी दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि यदि सब्जेक्ट बना दिया जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्लस इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यह 3 कंडीशन है हमारी कि इस प्रकार के अगर सेंटेंस में कहीं भी नाउन आते हैं तो हमारी पहली शर्त दोनों नाउन का नंबर सिंगुलर होगा, दूसरी शर्त दोनों नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, तीसरी शर्त कि यदि सब्जेक्ट बनाया जाए तो हम इसका नंबर क्या मानेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आइए एग्जांपल देते हैं कैसे हो रहा है। देखो, विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे। देखिए विलेज नाउन है, ये भी नाउन है, यहां पर प्रीपोजिशन है। देखिए नाउन यूज किया, प्रीपोजिशन किया, फिर इसी नाउन को दोबारा यूज किया, जैसे हमने बताया था फेस टू फेस, वैसे विलेज आफ्टर विलेज। अब देखिए दोनों नाउन का नंबर सिंगुलर है, पहला शर्त पूरा कर रहा है, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किए हैं, शर्त पूरा हो रहा है। तीसरा शर्त, हमने इसी दोनों नाउन का को सब्जेक्ट बनाया, तो जब सब्जेक्ट बनाया तो देखिए हैज का नंबर सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है। दूसरा एग्जांपल, अब देखिए कहा जाए कि अब बेगर देखें यहां पर ए बी सी नो इधर डी, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब बेगर यहां बेगर इज हमने लिखा, बेगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, देखिए वर्ब का नंबर सिंगुलर, हमने सब्जेक्ट नहीं बनाया। बेगिंग आउट, भिक्षा मांग रहा है, फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, देखिए यहां पर आ गया डोर्स टू डोर, डोर आया प्रीपोजिशन टू से जोड़ा और हमने दोनों में यस जोड़कर प्लूरल बना दिया, जबकि इसका नंबर सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए पॉइंट सी गलत हो गया। तो ये रहा, इस पर ये टॉपिक हमने पढ़ाया
कि एक नाउन यूज किया, प्रीपोजिशन यूज किया, फिर उसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद रिपीट किया। अगर इस प्रकार के नाउन कहीं भी सेंटेंस में आते हो तो शर्त जरूर पूरा करें कि दोनों नाउन का नंबर सिंगुलर होगा, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। 2 पॉइंट जरूर याद रखें। यदि सब्जेक्ट बनाया जाए तो वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आपसे।